नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे हम, जिसका नाम है परमाणु और अणु। तो अभी तक जो है हमने परमाणु के बारे में डिस्कस कर लिया था कि परमाणु है क्या, परमाणु के जो सिद्धांत है उसके बारे में हमने एक बार फिर से डिस्कस किया था। उसके ऊपर डाल्टन के सिद्धांत क्या है, परमाणु किसे कहते हैं, आधुनिक प्रतीक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज जो है हम अणु के बारे में डिस्कस करेंगे। अणु की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी थी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह, दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो रासायनिक बंध द्वारा या आकर्षण बल द्वारा आपस में बंधे हो, क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। आज हमारा जो अगला टॉपिक है तत्वों के अणु। अब तत्वों के अणु कौन कौन से होते हैं, तो किसी अणु की संरचना में, कोई भी अणु की संरचना होती है या कोई भी अणु की संरचना हो सकती है, उसमें परमाणुओं की संख्या जो होगी, किसी भी अणु की संरचना में परमाणुओं की संख्या को क्या कहेंगे हम, अणु की परमाणुता। मतलब किसी भी अणु की जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर जो परमाणुओं की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, उस अणु की परमाणुता कहलाएगी। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे आर्गन और हीलियम। मैंने क्या लिखा है, आर्गन और हीलियम। तो आप देख सकते हो कि आर्गन और हीलियम जो है दोनों ऐसे तत्व है जो एक परमाणु से ही मिलकर बने हैं, जो आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल के अंदर ही। ठीक है, अब मैं और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे O2। ठीक है, अब ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर मैं अगर बोलूं कि परमाणु की संख्या कितनी है, तो कितनी है, द्विपरमाणुकता है इसके अंदर। कौन सी परमाणुकता है, अब द्विपरमाणुकता क्यों है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, वो कितनी है, 2 है। अगर मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं O3। ठीक है, तो ये क्या है O3, तो ये ओजोन परत है। कौन सी परत है, इसको कौन सी परत बोलते हैं हम, ओजोन परत भी कहते हैं। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी अणु की संरचना के अंदर जो परमाणुओं की संख्या होगी वो इस अणु की क्या कहलाएगी, परमाणुता कहलाएगी। जैसे हम और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्लोरीन जो है ये द्विपरमाणुक होता है। कौन सा होता है, द्विपरमाणुकता। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये भी क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम। इसी के अंदर एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं आपको, जैसे सल्फर है। सल्फर जो है ये क्या होता है, बहुपरमाणुता होता है। क्या होता है, बहुपरमाणुता होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर परमाणुओं की संख्या क्या हो सकती है, 2, 3, इससे भी अधिक हो सकती है। सल्फर के अंदर SO4 हो सकता है, सॉरी S4 हो सकता है, S3 हो सकता है, S2 हो सकता है। मतलब ये परमाणु की संख्या क्या होगी इसके अंदर, अलग अलग हो सकती है। चलिए थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ेंगे। और हमने जो है जब नियम पढ़े थे रासायनिक संयोजन के, जो नियम पढ़े थे हमने, उस रासायनिक संयोजन के नियम के अंदर ही हमने दूसरा जो नियम पढ़ा था, स्थिर अनुपात का नियम। और स्थिर अनुपात के नियम के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि स्थिर अनुपात का नियम जो है उसके अंदर हम किसी भी यौगिक का अनुपात कैसे निकालेंगे। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी यौगिक का मुझे सरलतम अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैं ले रहा हूं H2O, जल ले रहा हूं। ठीक है, अब हमको पता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। H2O के अंदर तो हाइड्रोजन की संख्या तो 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 1 है। चलिए ये तो हमको पता है 1 है। अगर मैं बोलूं कि इनका परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, चलिए बताए। परमाणु द्रव्यमान आपको दिख रहा होगा इसके अंदर परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता कितना है, 1 ही होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, सॉरी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अगर मुझे बोला जाए कि द्रव्यमान के मुझे अनुपात निकालना है, क्या निकालना है मुझे, द्रव्यमान का अनुपात, तो क्या करूंगा मैं, द्रव्यमान का मुझे अनुपात निकालना है तो क्या करूंगा मैं, बताइए। ये द्रव्यमान का अनुपात है, ये द्रव्यमान अनुपात है, ये क्या है, द्रव्यमान अनुपात है। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए देखिए मैंने क्या लिखा है, H2O के अंदर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है, और जल के अंदर जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। मतलब ये क्या हो जाएगा, इनका द्रव्यमान अनुपात हो जाएगा। ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान है।
तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि द्रव्यमान अनुपात जो है उसके अंदर आप परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दो तो क्या निकल जाएगा, H2O का सरलतम अनुपात निकल जाएगा। कौन सा अनुपात निकल जाएगा? अगर पूछा जाएगी किसी भी यौगिक का सरलतम अनुपात निकालिए तो क्या करेंगे हम, द्रव्यमान अनुपात के अंदर क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दो। ठीक है, जैसे देखिए H2O कितना है, 2 है, इसके अंदर 1 का भाग दे दो। ठीक है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना है, दे दीजिए भाग, क्या आ जाएगा, 2 या 2:8, 2:8 कितना आ जाएगा, 2:8 आ जाएगा। तो 2:8 जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1:4 में, किसमें कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी आप कर सकते हो इसको। थोड़ा सा अगर हम इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, या आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो है द्रव्यमान का अनुपात जो है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है, 1 होता है। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 1 का भाग 1 में दे दो तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इस प्रकार से भी अगर इसको करता हूं कि 8 का भाग जो है अगर 16 में हम दे देते हैं, किसमें दे लेते हैं, 16 में दे देते हैं, तो आप देखोगे कि ये क्या है, 8 है, और ये क्या हो जाएगा, 16। अब ये 16 क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो अब 8 के अंदर आप 16 का भाग दे दो, किसका भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुपात में क्या हो जाएगा, 2:1। तो H2O का अनुपात क्या होगा, 2:1। अगर इसके अलावा मुझे और किसी भी का भी निकालना तो उसका भी निकल सकते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मुझे सरलतम अनुपात निकालना है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सरलतम अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन, चलिए कार्बन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनके द्रव्यमान की बात करूं तो द्रव्यमान की बात करूं मैं तो कितना होगा, कार्बन का 12 और इसका कितना हो जाएगा, 16। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, तो 6 का भाग दे दीजिए 12 में, और क्या करना है, 8 का भाग दे दीजिए 32 के अंदर। क्या करना है, 32 के अंदर, देखिए कट रहा है, 6 × 6 6 दूनी 12, कितना आ गया, 1/2, 8 × 8, ठीक है, 8 चौक 32, कितना आ गया, 1/4। अब इसी 4 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 4:2। अब इसको भी कट करूंगा, अनुपात भी कट रहा है, तो कितना आएगा, 2:1। तो आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो अनुपात आएगा, सरलतम अनुपात, वो कितना आएगा, 2:1 ही आएगा। चलिए इसके आगे हम, हमारा जो अगला जो टॉपिक है, आयन। आयन क्या है, आयन क्या है, इसको हम समझेंगे। चलिए अगला टॉपिक है आयन। चलिए आयन होता क्या है, देखिए आवर्त सारणी के अंदर जो 118 तत्व है, उस 118 तत्वों में से धातु और अधातु उनकी संख्या मुख्यतः है, लेकिन एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 112 जो तत्व है 118 में से, वो 112 जो तत्व है वो धातु और अधातु है। 6 तत्व ऐसे हैं जो उपधातु, मतलब दोनों के गुण दर्शाता है। उसी के अंदर हम आयन को भी पढ़ेंगे। आयन होता क्या है, तो ऐसा यौगिक धातु या अधातु युक्त, धातु या अधातु युक्त ऐसा यौगिक, धातु या अधातु युक्त ऐसा यौगिक जो आवेशित कणों से बने होते हैं, जो आवेशित कणों से बने होते हैं। देखिए मैंने डेफिनेशन में थोड़ा सा क्या लिखा है, धातु या अधातु युक्त ऐसे यौगिक जो आवेशित कणों से बने होते हैं। इन्हीं आवेशित कणों को क्या कहते हैं हम, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। मतलब धातु हो या अधातु हो, उनसे मिलकर अगर यौगिक बन रहा है तो उसके ऊपर जो आवेश होगा वो क्या होगा, हमेशा बना रहेगा। मतलब वो प्लस भी हो सकता है आवेश, ऋणावेशित भी हो सकता है, और ऋणावेशित भी आवेश हो सकता है। तो वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। अब एक ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो आवेश होगा, अब वो आवेश प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन आवेश जो होगा, जो नेट आवेश होगा वो क्या होगा, नेट आवेश जो है
वो समान रूप से रहता है, नेट आवेश समान रूप से होता है। अब नेट आवेश किस पे होगा? तो नेट आवेश जो है धातु पे भी हो सकता है और अधातु के ऊपर भी हो सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे धातु या अधातु जो धन आवेशित होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि हम कह सकते हैं कि जिनके ऊपर प्लस लगा हुआ है वो क्या है? धनायन वाले आयन है। जिनके ऊपर माइनस लगा हुआ है धातु या धातु के ऊपर, तो उनको हम क्या कहेंगे? ऋणायन वाले आयन कहेंगे। अब कैसे कहेंगे? तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यौगिक ले रहा हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल के अंदर यौगिक सिंपल से ले रहा हूँ, जैसे मैं NaCl ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? NaCl। तो NaCl क्या है? हमको पता है नमक है या लवण है। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे कि आयन है? तो आप देखोगे कि इस यौगिक के अंदर जो है दो तत्व है, एक तो कौन सा है? सोडियम है, और दूसरा कौन सा है? क्लोरीन है। तो सोडियम जो है इसके ऊपर आवेश क्या होता है? प्लस होता है। हमेशा कौन सा आवेश होता है? प्लस होता है। और क्लोरीन जो है इसके ऊपर आवेश क्या होगा? ऋण आवेश होता है। मतलब आप कह सकते हो कि ये क्या है? धातु है। क्या है? सोडियम क्या है? अपवाद में है, लेकिन कौन सा है? धातु। लेकिन आवेश कौन सा है? प्लस है, मतलब आयन है, ठीक है। यौगिक भी बना रहा है, क्लोरीन से जुड़ रहा है, और Cl क्या है? ये भी आयन है, लेकिन आवेश कौन सा है? इसके ऊपर ऋण आवेश है। मतलब ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। और इस पे जो नेट आवेश होगा वो क्या होगा? समान रूप से विद्यमान होगा। मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि नेट आवेश जिसके ऊपर विद्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपरमाणिक आयन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुपरमाणिक आयन भी कह सकते हैं। मतलब जिसपे नेट आवेश विद्यमान होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? बहुपरमाणिक आयन भी कह सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ पे एग्जांपल एक और ले रहा हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड जो है, अगर मुझे इसका जो है द्रव्यमान अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चलिए हमको पता है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 20 होता है। कैल्शियम का क्या होता है? 20 होता है। ऑक्सीजन का क्या होगा? तो 8 हो जाएगा। अगर हम द्रव्यमान की बात करें इनकी दोनों की, तो इसका 40 हो जाएगा द्रव्यमान, और इसका क्या हो जाएगा? 16। तो 40 अनुपात कितना आ जाएगा? 16। अगर हम इसको डिवाइड भी करें तो डिवाइडेशन करें या काटें अगर इसको, तो कितना होगा? 20 अनुपात 8, और कट रहा है ये 10 अनुपात 4, और कट रहा है ये 5 अनुपात 2। तो ये 5 अनुपात 2 क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है? ये एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? द्रव्यमान का अनुपात है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और करते हैं हम एग्जांपल इसी के अंदर, और वो ले रहा हूं मैं मैग्नीशियम सल्फाइड दूसरा, और एक और ले रहा हूं मैं मैग्नीशियम सल्फाइड। अब देखिए आप इसके अंदर भी मैग्नीशियम भी है, 12 होता है परमाणु क्रमांक, सल्फर भी है 16 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। द्रव्यमान हो जाएगा 24 और द्रव्यमान हो जाएगा 32। तो 24 अनुपात 32। अब इसका द्रव्यमान अनुपात हम निकालेंगे तो कट रहा है, पहली बात तो नहीं कट रहा है तो यही होता है, अगर कट रहा है तो काटना है इसको, सीधी सी बात है। कितना हो जाएगा? 12 अनुपात 16, और कट रहा है 6 अनुपात 8, और कट रहा है 3 अनुपात 4। तो ये 3 अनुपात 4 क्या है? ये मैग्नीशियम सल्फाइड का क्या है? द्रव्यमान अनुपात है, ठीक है। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड जो मैंने लिया था अभी, उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि इसके अंदर सोडियम भी है, और दूसरा कौन सा है तत्व? क्लोरीन भी है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि दो इसके अंदर अणु है, सोडियम और 11 होता है 17 होता है। चलिए अब इन दोनों का द्रव्यमान कितना होता है तो हमको पता ही है, सीधी सीधी बात है। सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, और क्लोरीन का औसत कितना होता है द्रव्यमान? 35.5 होता है। कितना होता है? देखिए ध्यान ये रखना है कि क्लोरीन जो है इसके दो समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 17, क्लोरीन 17। अब देखिए इसका एक का होता है द्रव्यमान 35 होता है, एक का कितना होता है? 37 होता है, और इन दोनों का मध्य का जो भाग है 35.5 35.5, ये क्या है? क्लोरीन का औसत द्रव्यमान है। और सोडियम जो है इसके अंदर भी इसका द्रव्यमान कितना है? 23 है। अब 23 क्यों है? क्योंकि हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी होती है? सोडियम के अंदर 12 होती है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। योग कर लो आप, कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 22 की जगह क्या होगा? इसका द्रव्यमान भी 23 होगा। तो अनुपात में निकालेंगे तो क्या होगा? 23 अनुपात 35.5। अब ये नहीं कट रहा है तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का क्या है?
इससे अनुपात है। चलिए, तो आशा करता हूं कि मैंने जो पढ़ाया होगा आपको आज, तत्वों के अणु क्या क्या है, आयन किसे कहते हैं, ठीक है। आयन के अंदर मैंने एग्जाम्पल दिया आपको बहुत सारे, फिर मैंने द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालते हैं उसको बताया। तो सभी भैया जो है एक बार इसको अपने होमवर्क की जो कॉपी है उसके अंदर नोट कर ले, और समझ में नहीं आया तो एक बार वापस जो है आप वीडियो को जो है रिवाइज करके वापस 2 बार 3 बार भी देख सकते हो। लेकिन आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसको समझे और अपने नोटबुक के अंदर उतारे। होमवर्क जो है इसके बाद में पीडीएफ के रूप में आपको भेजूंगा। तो आशा यही है कि एक बार आप सभी जो है इस भैया इस वीडियो को देखते समय अंतिम में एक चीज और ध्यान रखें कि अपना नाम जो है और क्लास जो है और स्कूल का नाम ये कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद।